नमस्ते मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम देख लेते हैं कक्षा 9 मध्य प्रदेश बोर्ड की हिंदी पराग। तो इसका वीडियो हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो इसमें हम सिलेबस देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या दिया गया है आपकी हिंदी में। फिर उसके बाद प्रतिदिन आपको आपके पाठ से संबंधित एक वीडियो दिया जाएगा। इसके अलावा जो कक्षा 10, 11, 12वीं के जो स्टूडेंट हैं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए। और आपके भी वीडियो प्रतिदिन आने वाले हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या दिया है। एक तो ये आपकी कक्षा 9 की हिंदी पराग है और माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा संचालित हाई स्कूल कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए NCERT सम्मत एक उत्कृष्ट पुस्तक। ठीक है, तो आपकी जो है ये बोर्ड की, मध्य प्रदेश बोर्ड की हिंदी पराग। अब हम देख लेते हैं विषय सूची। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम या सिलेबस में क्या दिया गया है। अध्याय 1 के अंतर्गत क्या है, गद्य की विविध विधाएं। गद्य की जो विधाएं होती हैं, कितनी होती, 14 विधाएं होती हैं। वैसे तो 16 होती हैं, लेकिन हम मुख्यतः 14 ही पढ़ते हैं। कौन कौन सी विधाएं, जैसे कहानी, निबंध, नाटक, उपन्यास, क्या हैं, विधाएं हैं। तो गद्य की विभिन्न विधाओं के अंतर्गत गद्य का हम स्वरूप पढ़ेंगे, हिंदी गद्य की विभिन्न विधाएं देखेंगे और इनके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे। 2 के अंतर्गत गद्य खंड में ही क्या देखेंगे हम, लेखक परिचय यानी कि जीवन परिचय, पाठ का सारांश, कठिन शब्दार्थ, गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या एवं पाठों के अभ्यास। अब इसमें आप लोगों को जो पढ़ना है, कौन कौन से आपके पाठ में दिए गए हैं जो गद्य विधाएं हैं। तो सबसे नंबर 1 पर है सबसे पहले 2 बैलों की कथा, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। दूसरा है ल्हासा की ओर, इसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। तीसरा है उपभोक्तावाद की संस्कृति, इसके लेखक हैं श्यामाचरण दुबे। चौथा जो पाठ है सांवले सपनों की याद, जाबिर हुसैन। 5वां पाठ है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, चपला देवी इसकी लेखिका हैं। 6ठे नंबर पर है प्रेमचंद के फटे जूते और लेखक हैं हरिशंकर पराशाई। 7वें नंबर पर है मेरे बचपन के दिन, लेखक है महादेवी वर्मा। 8वें नंबर पर है एक कुत्ता और एक मैना, लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो इनका हमें सप्रसंग व्याख्या देखनी है, प्रश्नोत्तर देखने हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं संपूर्ण पाठों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो आपको प्रश्नोत्तर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, परीक्षा उपयोगी होंगे, वही प्रश्नोत्तर बताया जाएगा। तीसरे अध्याय में हम देखेंगे पद्य साहित्य का विकास। इसमें कविता का स्वरूप, पद्य साहित्य का विकास और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखेंगे। 4थे नंबर पर है पद्य खंड, कवि परिचय, भाव सारांश, संपूर्ण पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या, पाठों के अभ्यास। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो 4था अध्याय है। ठीक है, और इसमें आपको इस तरीके से जो पद्यखंड है, तो इसकी जो व्याख्या है पद्यांशों की सप्रसंग हम देखेंगे और जो कठिन शब्द हैं उनके भी हम अर्थ देखते जाएंगे। आप लोगों को इस तरीके से वीडियो दिए जाएंगे कि आप लोगों को जो है पूरा अपने पाठ से संबंधित और अपने जो कविता कहानियाँ हैं जो भी हैं उनका अच्छे से नॉलेज, ज्ञान हो जाए और आप लोग अच्छे से सीख सकें। तो इसमें अध्याय 4 में 9वें नंबर पर क्या है, साखियाँ एवं शब्द, लेखक हैं कबीर। और 10वें नंबर पर है बाघ सो ललधत, इसके लेखक हैं सवैया के लेखक रसखान हैं। कैदी और कोकला इसके लेखक माखनलाल चतुर्वेदी हैं। ग्रामश्री के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। और चंद्र गहना से लौटती बेर, इसके लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल। मेघाय सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यमराज की दिशा चंद्रकांत देवताले। और बच्चे काम पर जा रहे राजेश जोशी। और संपूर्ण जो पाठ हैं इनके हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। 5वें अध्याय में है कृतिका, लेखक परिचय, पाठ का सारांश, अभ्यास प्रश्न। तो वही है जो हमारे गद्य पद्य की जो विधाएं हैं, जैसे उपन्यास, नाटक, कहानी, जो पाठ में दिए गए हैं विषय में हिंदी में, तो उन्हीं का हमें जो लेखक परिचय या जीवन परिचय याद करना है, पाठ का सारांश देखना है। तो इसमें क्या है
नंबर 1 पर है इस जल प्रलय में, लेखक हैं फणेश्वर नाथ रेणु। दूसरे नंबर पर है मेरे संग की औरतें, लेखक हैं मृदुला गर्ग। तीसरे नंबर पर है रीढ़ की हड्डी, लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। चौथे नंबर पर है माटी वाली, लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। और 5वें नंबर पर है किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। और इनके हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। ठीक है, भाषा बोध के अंतर्गत उपसर्ग प्रत्यय जो आपकी हिंदी व्याकरण है, हिंदी ग्रामर है, तो उसको देख लेंगे। और बड़े ही आसान और सरल ढंग से मैं आप लोगों को समझा दूंगी, जिससे कि आपको ग्रामर में कोई दिक्कत ना हो। तो भाषा बोध में हम उपसर्ग प्रत्यय तत्सम तद्भाव देशा जागद रूढ़ यौगिक एवं एकरूढ़ शब्द, वर्तनी परिचय एवं सुधार, पर्यायवाची विलोम तथा निकार्थी शब्द, समास, निपात शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ और क्रिया और इनके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। काव्यबोध के अंतर्गत हम देखेंगे काव्य की परिभाषा एवं भेद, रस, अलंकार, छंद, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अपठित बोध में अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश, पत्र लेखन में अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब निबंध लेखन आता है, ये अगला अध्याय है। तो इसमें हम निबंध लेखन में स्वदेश प्रेम, अनुशासन का महत्व, इसमें बहुत सारे निबंध दिए गए हैं, लेकिन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे वही निबंध आप लोगों को बताए जाएंगे। 2-4 निबंध हम अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे निबंध दिए हैं, जैसे स्वदेश प्रेम, अनुशासन का महत्व, परहित, सरस, धर्म नहीं भाई, दीपावली। इसके अलावा विद्यालय का वार्षिक उत्सव, समाचार पत्र, विज्ञान वरदान या अभिशाप, जीवन में लेखों का महत्व, साहित्य समाज, पर्यावरण, प्रदूषण, वृक्षारोपण, जल ही जीवन है, क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल, राष्ट्रीय एकता का महत्व, हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, हमारा राष्ट्रीय पर्व, दूरदर्शन की लाभ हानि, पुस्तकालय, मेरे प्रिय दर्शनीय स्थल, कंप्यूटर का महत्व शिक्षा में। और इसके अलावा दहेज प्रथा, समस्या और समाधान, आतंकवाद, समस्या और समाधान, समय का सदुपयोग, 21वीं सदी का भारत, भारतीय समाज में नारी का स्थान, कोरोना वायरस महामारी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, तो ये आप लोगों के निबंध हैं, जिनमें से कौन से निबंध मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ओनली हम 5 निबंध ही देखेंगे, जिसमें से आपके 1-2 निबंध परीक्षा में आ ही जाएंगे। तो ये है पूरा कक्षा 9वीं का सिलेबस, जो आपको बता दिया है कि क्या क्या आपकी हिंदी पराग में दिया गया है। क्योंकि आप लोगों के सिलेबस चेंज हो गए हैं, तो मुझे जो नई किताबें मंगवाने में थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन अब हम बड़े ही अच्छे विधिवत ढंग से पढ़ेंगे। और कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के चारों क्लासों के जो स्टूडेंट हैं, आप लोग थोड़ा बहुत कमेंट किया करो, जिससे कि मुझे लगे कि हाँ आप लोग एक्टिव हो, पढ़ रहे हो, अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर सेंसिटिव हो। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।